कहते हैं, नेकी कर और दरिया में डाल, अर्थात अच्छा काम करके उस पर अहंकार मत करो और न ही बदले की उम्मीद रखो। यह कहानी एक ऐसे व्यक्ति की है जिसने बिना किसी स्वार्थ के सदैव अच्छे कर्म किए और अंत में उसे अप्रत्याशित रूप से उसका फल भी मिला। किसी गांव में एक साधारण सा किसान रामलाल अपनी पत्नी और बेटे के साथ रहता था। वह दिन रात मेहनत करता, लेकिन हमेशा जरूरतमंदों की मदद के लिए तैयार रहता। गांव में कोई भूखा होता तो उसे खाना खिलाता। किसी के पास कपड़े नहीं होते तो अपने पुराने कपड़े दे देता। उसने कभी किसी से कोई बदले की उम्मीद नहीं की। एक दिन गांव में अकाल पड़ गया। लोगों को खाने के लाले पड़ गए। कई किसानों की फसलें सूख गईं। ऐसे में रामलाल ने अपने घर में बचा हुआ अनाज जरूरतमंदों को बांट दिया। उसकी पत्नी सुमित्रा ने चिंता जताई। रामलाल, हम अपनी फसल भी खो चुके हैं। अगर तुम अपना बचा खुचा अनाज भी बांट दोगे तो हम क्या खाएंगे? रामलाल मुस्कुराया और बोला, सुमित्रा, जब हम दूसरों की मदद करते हैं तो भगवान हमारी मदद जरूर करते हैं। अकाल के कारण रामलाल का परिवार भी मुश्किल में पड़ गया। कई दिनों तक खाने के लिए कुछ नहीं था। एक रात जब भूख से उनका बेटा मधुकर रो रहा था तो किसी ने दरवाजा खटखटाया। बाहर एक वृद्ध साधु खड़ा था। वह बहुत भूखा लग रहा था। रामलाल ने अपने हिस्से की अंतिम रोटी साधु को दे दी। साधु ने आशीर्वाद दिया, बेटा, तुमने जो किया वह अमूल्य है। भगवान तुम्हें इसका फल अवश्य देंगे। रामलाल ने सिर झुका लिया। अगले दिन उसकी गाय ने अचानक 2 गुना दूध देना शुरू कर दिया, जिससे वह दूध बेचकर गुजारा करने लगा। उसकी हालत कुछ बेहतर हुई, लेकिन वह अभी भी गरीब ही था। कुछ साल बीत गए। रामलाल अब भी दूसरों की मदद करता रहा। एक दिन गांव में खबर फैली कि राजा के खजाने की चोरी हो गई है और चोर को पकड़ने वाले को इनाम मिलेगा। रामलाल खेत से घर लौट रहा था कि उसने एक घायल आदमी को सड़क किनारे देखा। वह बेहोश था और उसके पास एक भारी थैला था। बिना कुछ सोचे रामलाल ने उसे अपने घर ले जाकर उसकी मरहम पट्टी की। जब आदमी को होश आया तो उसने कहा, तुम बहुत नेक इंसान हो। मैं तुम्हारा धन्यवाद कैसे करूं? रामलाल ने हंसते हुए कहा, धन्यवाद की कोई जरूरत नहीं। नेकी का बदला भगवान देते हैं। उस आदमी ने चुपचाप थैला खोला। उसमें राजा का चोरी हुआ खजाना था। वह आदमी कोई और नहीं बल्कि वही चोर था जिसकी पूरे राज्य में तलाश हो रही थी। रामलाल समझ गया कि उसे यह खजाना राजा को लौटाना चाहिए। अगले ही दिन वह राजमहल गया और राजा को सारा सच बता दिया। राजा उसकी ईमानदारी से बहुत प्रभावित हुआ। रामलाल, तुमने अपनी जान की परवाह किए बिना इतना बड़ा खजाना लौटाया। बताओ, तुम्हें क्या इनाम चाहिए? रामलाल ने सिर झुकाकर कहा, महाराज, मैंने यह सब इनाम के लिए नहीं किया। मैं तो सिर्फ अपना कर्तव्य निभा रहा था। राजा उसकी सच्चाई से इतना प्रभावित हुआ कि उसने रामलाल को गांव का मुखिया बना दिया। अब रामलाल पूरे गांव की भलाई के लिए काम करने लगा। समय बीतता गया। रामलाल का परिवार अब संपन्न था, लेकिन उसने अपनी नेकी करना नहीं छोड़ा। उसने एक अनाथालय बनवाया, गरीबों के लिए भोजनालय खोला और गांव को समृद्ध बनाने में योगदान दिया। गांव के लोग उससे प्रेरणा लेने लगे। जब कोई पूछता, रामलाल, तुम्हें कभी डर नहीं लगा कि तुम्हारी नेकी बेकार चली जाएगी? तो वह हंसकर कहता, नेकी कभी बेकार नहीं जाती। जब हम बिना स्वार्थ के अच्छे काम करते हैं तो भगवान किसी न किसी रूप में उसका फल जरूर देते हैं। रामलाल की यह कहानी हमें सिखाती है कि नेकी हमेशा की जानी चाहिए, बिना किसी अपेक्षा के। जब हम अच्छे कर्म करते हैं तो वे किसी न किसी रूप में लौटकर हमारे पास जरूर आते हैं। इसीलिए कहा जाता है, नेकी कर और दरिया में डाल,